Welcome to our channel, and today topic is learning to spell, and this is also an activity for the basic classes, and the task is choose the correct letter from the box on the right to complete the words below. Each letter can only be used once. यहाँ पर राइट साइड पे जो है वो एक बॉक्स है जिसमें लेटर दिए गए हैं। इनमें से हर लेटर जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ होगा। इनको यूज़ करते हुए हमने गिवन लेटर्स को गिवन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। एंड दिस इज़ वेरी वंडरफुल एक्टिविटी टू इम्प्रूव आवर स्टूडेंट्स वर्ड बिल्डिंग, and we can say that it is a word building activity, it is a missing letter activity, or it is a word completion activity. आप कोई भी टैग लगा के अपने स्टूडेंट के साथ इस एक्टिविटी को शेयर कर सकते हैं। और इस एक्टिविटी का जो है वो बेनिफिट क्या होगा, इस एक्टिविटी के बेनिफिट ये होंगे कि आपके स्टूडेंट जो हैं उनकी वर्ड बिल्डिंग इम्प्रूव होगी। ओके, दूसरा उनकी जो स्पेलिंग करेक्शन है, अगर स्पेलिंग जम्बल्ड भी होते हैं, कुछ इस तरह भी होता है कि कुछ वर्ड्स जो हैं जम्बल्ड फॉर्म में होते हैं, उनको हमने करेक्ट करना होता है। ये भी एक एक्टिविटी है। लेकिन अगर हम ये वाली एक्टिविटी उनके साथ शेयर करते हैं तो जो जम्बल्ड वर्ड है ना, वो एक्टिविटी वो ऐसे विद इन फ्यू सेकेंड जो है वो उसको क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यों सॉल्व कर लेते हैं? क्योंकि दे नो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ईच वर्ड। तो जो वर्ड्स उनकी एक दफ़ा नज़र से गुजर गए हैं, ठीक है, उस एक दफ़ा उनकी प्रैक्टिस से गुजर गए हैं, वो उनको याद है, इसलिए जब वो सामने आएंगे चाहे वो जम्बल्ड फॉर्म में होंगे तो वो उनको जल्दी से रिकग्नाइज करके उनको रीशेप करेंगे, उनको दोबारा से लिखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटी। और आप कोई भी वर्ड्स ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास बुक है, तो बुक में से मैंने इन वर्ड को जो है वो ऑलरेडी दिया गया था। और ये एक्टिविटी जब मैं अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करती हूँ, कोई भी वर्ड आप लें जो आपको लगता है कि ये वर्ड जो है वो अपने स्टूडेंट्स को आप याद करवाना चाहते हैं, तो आप वो वाले वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। उनमें से कुछ लेटर मिस कर सकते हैं, मतलब वर्कशीट जब आप बनाते हैं, ये तो बुक में है, लेकिन आप इस तरह की वर्कशीट खुद भी रेडी कर सकते हैं। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट today activity. But if you have not subscribed our channel, then please subscribe our channel, like our video and share your feedback. Okay, the first is earth. तो अर्थ है, ये अर्थ में से क्या मिसिंग है? अगर आपके स्टूडेंट्स ने अर्थ के स्पेलिंग जुबानी याद किए हुए हैं तो वो क्या करेगा, वो जल्दी से समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर ए आएगा। ओके, अर्थ ए, स्मॉल लेटर आएगा क्योंकि फर्स्ट लेटर मिस नहीं है। फिर है मैजिक, अब MAGI, तो मैजिक में से सी मिसिंग है, तो ये सी जो है वो आएगा यहाँ पे। एनर्जी, हमें स्पेलिंग को देखते, अगर स्टूडेंट्स ने स्पेलिंग याद किए हुए हैं तो जो स्पेलिंग मिसिंग है वो मिस भी होगा, तो वो उस वर्ड को बहुत इजीली रिकग्नाइज कर लेंगे कि ये कौन सा वर्ड है। तो जब आप स्टूडेंट को स्पेलिंग याद करवा रहे हैं, वर्ड बिल्डिंग उनको याद करवा रहे हैं, तो वर्ड बिल्डिंग में सिर्फ आप वर्ड्स मीनिंग उनको याद ना करवाएं, बल्कि उनको स्पेलिंग भी याद करना सिखाएं, ठीक है। ये जब वो कुछ खुद से रीराइट करते हैं या क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, तो ये जो होती है स्पेलिंग मिसिंग लेटर्स या फिर लर्न टू स्पेल और कंप्लीशन द वर्ड्स विद स्पेलिंग और सो ऑन, जिस जो भी आप टैग यूज़ करना चाहें, तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं ना, तो वो उनकी वर्ड बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं। और अगर वर्ड बिल्डिंग उनके पास होगी ना, तो वो अब बहुत ही ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल होगी कि वो जब खुद से री राइटिंग करते हैं या क्रिएटिव राइटिंग करते हैं तो वर्ड्स को करेक्टली वो यूज़ कर सकते हैं विद करेक्ट स्पेलिंग। एनर्जी, जी है यहाँ पे, तो इट्स मीन कि हम राइट हैं, तो यहाँ पे जी आएगा। मैंने शुरू में कहा कि हम स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि सारे ही कैपिटल हैं तो इसलिए हम कैपिटल पे ही जाएंगे। फिर आगे है हाइन, मतलब शाइन, एस है यहाँ पे, इट्स मीन कि ये शाइन ही आएगा। ओके, फिर है डिसेंड, एस है यहाँ पे, एस हम यूज कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। इसके अलावा क्या आएगा? पी आएगा, डिपेंड। ओके,
यहाँ पे P आएगा। फिर है हेल्थ, चूँकि H मिसिंग है, H यहाँ पे है तो इट्स मीन यहाँ पे H ही आएगा। फिर है फ्लावर, L है यहाँ पे, इसका मतलब कि हम करेक्ट जा रहे हैं। वेलकम, वेलकम में M मिस है, M यहाँ पे है, इट्स मीन वी आर करेक्ट। फिर है होल, H, तो ये यहाँ पे हमारे वर्ड्स जो हैं वो होते हैं कंप्लीट। ओके, तो ये एक्टिविटी जो है वो आपके स्टूडेंट की वर्ड बिल्डिंग को इम्प्रूव करेगी, उनकी स्पेलिंग लर्निंग को इम्प्रूव करेगी, और आप इस तरह के कंपटीशन भी अरेंज कर सकते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। इस तरह की वर्कशीट रेडी कर सकते हैं। जो वर्ड्स आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट लर्न करें, जैसे डिक्टेशन वर्ड्स में उनको ये वर्ड्स दें, और आफ्टर दैट यू कैन पिक द वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन वर्ड्स, और आप उनमें से कुछ लेटर्स को मिस करके इस एक्टिविटी को रेडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करें, ताकि आप अपने बच्चों की लर्निंग को और ज़्यादा आसान बना सकें।